गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। हमारा आज का पाठ है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी फोर्स, जिसे आपने साइंस में भी पढ़ा होता है, जिसमें हम कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते या उछालते हैं तो वह धरती पर ही आती है, क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण नाम की एक शक्ति होती है जो किरणों के माध्यम से ऊपर गई हुई हर चीज़ को नीचे अपनी ओर आकर्षित करती है। और शायद इसी वजह से हम लोग धरती पर टिके रहते, वरना शायद हम लोग भी इधर उधर बिखरते से रहते। क्या आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत की खोज कब और किसने की? आप में से अधिकांश लोगों का जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज न्यूटन ने 1687 ईस्वी में की है। आपको यह जानकर आश्चर्यचकित खुशी होगी कि न्यूटन तो छोड़ो, जब न्यूटन के दादा परदादा वगैरह जंगलों में घूमा करते थे एवं कंदराओं में रहा करते थे, उस समय में भी हमारे ऋषि मुनि गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पहचान कर उसे ग्रंथों में लिपिबद्ध कर चुके हैं। भले ही बेटा आज हम साइंस के युग में जी रहे हैं और हम साइंस की बातों पे भरोसा रखते हैं, लेकिन भारत एक आदि देश है और भारत देश में ये सब बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि सिद्ध कर चुके थे। सच्चाई तो यह है कि हमारे वैद और वैदिक ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाने के पर्याप्त सूत्र हैं। बृहज्जाबाली उपनिषद में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आधार शक्ति कहा गया है और इसके दो भाग किए गए, ऊर्ध्वाग ऊर्ध्वाग, ऊपर की ओर खींचकर जाना जैसे अग्नि का ऊपर की ओर जाना, अधा शक्ति या निम्नक, नीचे की ओर खींचकर जाना जैसे जल का नीचे की ओर जाना या पत्थर आदि का नीचे आना। तो ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले सिद्ध किया था कि कुछ चीज़ें हैं जो शक्ति के कारण ऊपर की ओर आकर्षित होती हैं जैसे आग, और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनसे वस्तुएं नीचे की ओर आकर्षित होती हैं जैसे जल का नीचे गिरना। कुछ उपनिषद में इसे निम्नलिखित सूत्र से समझाया गया है। अग्नि शोषात्मक जगत, आधार शक्तिया वृद्धा, कालाग्निय ऊर्ध्वा तथा निम्नवा सोमा। कि अग्नि जो जगत की आधार शक्ति होती है वो ऊपर की ओर जाती है, और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नीचे अर्थात सोम, जहाँ पे जल की शक्ति होती है वे नीचे आकर्षित होती हैं। सारा संसार अग्नि और सोम का समन्वय है, जहाँ अग्नि की ऊर्ध्वा गति है तथा सोम की अधो शक्ति, इन दोनों शक्तियों के आकर्षण से ही संसार रुका हुआ है। तो अग्नि आग को कहते हैं। आग भी एक शक्ति है जिससे हमारे संसार के लिए हमारे अंदर भी आग का समावेश होता है। और सोम अर्थात जल, तो हम मनुष्यों का शरीर भी पंच महाभूतों से बना है जिसमें अग्नि और जल भी आवश्यक तत्व हैं। और इन्हीं शक्तियों से ये संसार, इन्हीं शक्तियों के बल पर यह संसार टिका है, और ये शक्ति ऊपर और नीचे की ओर आकर्षित होने वाली शक्तियाँ हैं। तो इस पाठ में बच्चों आपको ग्रेविटी फोर्स के बारे अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विषय में बताया जा रहा है।